बैठ के अपना आराधना कर रहे हैं। तो किस प्रकार गौतम बुद्ध आराधना कर रहा है तो आप लोग को दिखा पाएंगे तो देखिए गौतम बुद्ध। यह सिद्धार्थ गौतम है। जीवन के दुखों को देखकर इनके मन में अनेक प्रश्न उठे। उन्होंने देखा कि संसार में लोग जन्म लेते हैं, वृद्धा होते हैं, रोगों से पीड़ित होते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब इनके मन में विचार आया कि इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने राजमहल का त्याग किया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः वे इस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने दृढ़ता निश्चय किया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपने मन में शांति किया। ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपने मन को शांति किया। उन्होंने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने का मार्ग खोजा। उन्होंने अनुभव हुआ कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा में है। उन्होंने समझा कि सभी प्राणी समान है और किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। गहन चिंतन और ध्यान के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि दुखों का मुख्य कारण तृष्णा अर्थात इच्छाएं हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है तब उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। सत्य, सदाचार, माध्यम मार्ग का पालन करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। अज्ञान का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उन्होंने मानवता को करुणा, अहिंसा और संदेश दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया ताकि सभी दुखों से मुक्ति पाकर शांति और सुख का जीवन जी सके। धन्यवाद दोस्तों।